हेलो। तो डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, मैं आपके साथ फिर से जुड़ी हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम सॉल्व कर रहे हैं 7th क्वेश्चन, जो कि हमें बोल रहा है कि फ्लोरिश वर्ड के जो भी वोवल्स है ए ई आई ओ यू है, उनको फर्स्ट अरेंज करो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एंड देन कॉन्सोनेंट को अरेंज करो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और फिर वोवल्स को रिप्लेस कर दो प्रीवियस लेटर से और कॉन्सोनेंट को रिप्लेस कर दो उनके नेक्स्ट अल्फाबेटिकल लेटर से। और फिर हमें बताना है कि थर्ड पे जो है वो राइट से थर्ड पे क्या आएगा, क्या न्यू वर्ड लिखा आएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ से इसको लिखना है। सबसे पहला है आई, क्योंकि ए ई आई ओ यू में ए ई नहीं है, आई है। उसके बाद हमारे पास ओ है, देन यू है ना। ए ई आई ओ यू वॉवल्स हमने लिख लिए हैं। कॉन्सोनेंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। वी आर नीड टू स्टार्ट फ्रॉम एफ, एच, एल, आर, एस। आप देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। इसके अकॉर्डिंग हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपने वॉवल्स, ये रहे हमारे वॉवल्स एंड ये रहे हमारे कॉन्सोनेंट्स, जो हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखे हैं अलग से। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारे वॉवल्स हैं उनको हमें -1 करके लिखना है। हमें हमारे जो वॉवल्स हैं, आई से पहले क्या आता है, एच आता है। इससे पहले ए बी सी डी एफ जी एच आई है ना। ओ से पहले आता है एन, यू से पहले आता है टी। ओके, हमने क्या किया, -1 किया, -1 किया, -1 किया। यहाँ में क्या करना है, +1 करना है। यहाँ पे भी +1 करना है। तो +1 करके एफ के बाद क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, एच के बाद आई, जे के एल के बाद एम, एन ओ पी क्यू आर के बाद एस, एस के बाद टी, है ना। ये हमारे +1 करके हमें मिले हैं। और राइट से थर्ड की तरफ अगर हम मूव करें तो हमारा जो है ये क्या आ रहा है, एम आ रहा है, राइट। तो थर्ड फ्रॉम राइट इज एम। और हमारा आंसर में क्या दिख रहा है हमें, हम एक बार उसको देख लेते हैं। आंसर एम है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस, राइट। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, वरना हम आगे आपको और अच्छे से इस क्वेश्चन को दिखा देंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको समझ नहीं भी आया है तो या तो आप रिवाइंड करके वीडियो देखिए, या फिर आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। हम इसकी आपको बहुत अच्छे से विजुलाइज करके आपको दिखा देंगे। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो ये है कि हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स टू बी मेड विद द लेटर ARTSE using each letter only once in each word, है ना। How many meaningful English word can be made with the letter ARTSE using each letter only once in each word? Option number A is more than one, option B is 1, option C is 2, option D is 3। आ जाते हैं हम अपने सॉल्व करने पर। सॉल्यूशन जो है हमारा उसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, आई गेस ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। और जो हमें लेटर यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में वो है A R T S E, राइट। ARTSE यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। हमें अलग इसके वर्ड्स बनाने हैं। तो मीनिंगफुल वर्ड इससे कितने बन सकते हैं, पहला कौन सा यूज करना है, दूसरा कौन सा यूज करना है, उन्होंने नहीं बताया है।
5 लेटर के वर्ड्स ही इससे बनाने हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो अगर मैं TEARS टीयर्स बनाऊं, देखिए TEARS पहला वर्ड जो है ये हमारा तैयार हो चुका है। दूसरा वर्ड आप देखिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारे साथ ये सॉल्व कर सकते हैं आप। STARE स्टार, राइट। तीसरा वर्ड जो है वो यहां से बन सकता है रेट्स, RATES, राइट। फोर्थ वर्ड भी इससे बन रहा है, तो फोर्थ वर्ड आपका इससे बन सकता है ASTER, एस्टर, ASTER, ओके। तो हम क्वेश्चन में आपको दिखा देते हैं कि हमारा आंसर है मोर देन 1, 2, 3, या क्या आएगा आंसर। तो क्लियरली आपका आंसर क्या आ रहा है, जो मीनिंगफुल वर्ड है इससे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका, मोर देन 1, राइट। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मोर देन 1। Next question is, how many meaningful 5-letter word can be formed with the letters SLIKL using each letter only once? Option number A is 1, option B is 2, option C is 3 and option D is more than 3. तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में, और इन क्वेश्चंस को पूरा करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी ही क्यों करते हैं, जिससे कि हमें एक स्टेबल जॉब मिल सके, हमें एक हमारा जो है कि हमें एक रेपुटेशन हमें सोसाइटी में मिले, हम अपने सपने पूरे कर पाए। बिकॉज एक गवर्नमेंट जॉब लोगों के लिए एक सपने की तरह होता है, तो उसको पूरा करने के लिए आप जिस चैनल पर आए हैं जहां सपने पूरे होते हैं, हम आपको पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी देंगे, बहुत अपना टाइम हम लगाएंगे आपके ऊपर कि आपके भी हमारे साथ आपके भी सारे के सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर हो, आप भी बहुत इजीली उन एग्जाम्स को सॉल्व कर पाए। हम जब ऐसे आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, दिस इज रियली वेरी हेल्पफुल टू यू गाइज। सो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको सपने पूरे करने हैं, जैसे कि हमारे जो चैनल का नाम है वो भी डे ड्रीमर ही है, डे ड्रीमर्स जो दिन में ही सपने देखते हैं, दिन में ही उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं, उन्हें पूरा करने की काबिलियत रखते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, हम भी आपको आपके सपने पूरे करवाएंगे। तो हाउ मैनी मीनिंगफुल 5-letter वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर स्किल्स। तो हम एक न्यू पेज पर आ जाते हैं जहाँ पे हम इस वाले क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाए। यहाँ हम लिख लेते हैं SLIKL। तो आपको इसको देख के पता होगा कि भाई इससे कितने लेटर जो हैं, कितने मीनिंगफुल वर्ड जो हैं वो बन सकते हैं, है ना। देखो सबको अभी तक तो दिख गया होगा कि SKILL स्किल तो एक वर्ड बन रहा है, राइट। दूसरा वर्ड क्या बन रहा है, और हम देखो SKILL बन गया, KILL स्किल्स भी बन रहा है। देखो KILL यहीं से ही आपको दिख गया होगा, किल्स भी बन रहा है। तो KILL स्किल्स बन रहा है। क्या इसके अलावा कोई और वर्ड भी आपको दिख रहा है इससे बनते हुए? दिस इज द रैंडम वर्ड जिससे हम वर्ड्स बना रहे हैं। तो आई थिंक 2 ही वर्ड हमारे इससे बन पा रहे हैं, ओनली 2 वर्ड्स। तो हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 वर्ड हम बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। तो गाइस आप
अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। उससे पहले हम आपको आंसर बता देते हैं। 5th का आंसर हमने आपको बताया था R8 और ART, आर्ट भी इसका आंसर है। तो बी हमने करेक्ट आंसर बताया था। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन डी है उसका हमने न्यू ऑर्डर ऑफ लेटर्स हमने बनाए थे, आपको हमने ये बताया। इसको हमने ये तो डायरेक्ट आंसर लिखा है, हमने कैसे सॉल्व करना है हमने आपको वो भी समझाया है। देखिए आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के अरेंज करना था। फिर हमें इसमें जो वोवल्स हैं उनको हमें एक कम करके लिखना था और कॉन्सोनेंट को एक बढ़ा के लिखना था। फिर हमें इधर से थर्ड पे देखना था कि हमारा कौन सा लेटर आएगा। तो इसका आंसर है एम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आया था, है ना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है, ई नहीं है, इसको ए बोलते हैं। ए हमारा करेक्ट आंसर आया है। और ऑप्शन नंबर डी हमारे दो ही वर्ड जिससे बन सकते हैं जो कि हम आपको दिखा चुके हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर आया है। तो देखिए गाइस कितने सारे और क्वेश्चंस अभी हमें करने हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितने सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। हमारे ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए हमारे इस चैनल पर। हम आपको इस चैनल पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और न्यू आपके आ सकते हैं 2025 के एग्जाम्स में, 2024 में। तो अभी हमारा जो एग्जाम हो रहा है आरआरबी जेई का, उसके लिए ये क्वेश्चंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही होगा अगर आपको बने रहना है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको वो सब कंपटीशन में टिके रहना है। तो आपको इस टाइप के एग्जाम्स तो देखिए सॉल्व करने ही पड़ेंगे। जैसा कि हम आपको बताते ही रहते हैं कि आपको एक रूटीन बना लेना चाहिए, अपना एक मॉर्निंग रूटीन बनाइए और उस रूटीन को फॉलो कीजिए। फॉलोइंग दैट रूटीन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको अपना, आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए आपकी एज अभी काफ़ी हो गई होगी, क्योंकि इस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमें ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना चाहिए, है ना। वो दैट्स मैंडेटरी टू डू ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपकी 21 22, कभी कभी उससे ज़्यादा भी एज हो जाती है कुछ लोगों की। तो आप 20 से 21 साल तक आप पढ़ चुके हैं, तो अगर आप थोड़ा सा और पढ़ लें और 10 से 12 घंटे अगर आप पढ़ाई को दे दें, तो आपके लिए ये कितना ज़्यादा इजी हो जाएगा। आप उसके बाद आपकी लाइफ एकदम सेट हो सकती है। तो आप 8 to 10 आवर्स पढ़ने के लिए अपना एक स्केड्यूल बनाइए, उसे फॉलो कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हमारी वीडियोस देखिए, रोज की रोज हम आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लाते रहेंगे। अपना टाइम टेबल बनाने के बाद आप उसे फॉलो कीजिए। 8 आवर्स की स्लीप आपको जरूर से जरूर लेनी है। आपको मॉर्निंग में लेट, मतलब आप नाइट आउल्स मत बनिएगा, आप मॉर्निंग पर्सन बन जाइए जब तक आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज टू कंप्लीट योर प्रिपरेशन टिल टाइम, और हमारे 20-25 डेज में हमारे एग्जाम सारे स्टार्ट होने वाले हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। अब आपको 10 से 12 घंटे या फिर 12 घंटे तो देखिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, 8 घंटे तो आपको पढ़ना है। 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको अपने सपने पूरे करने हैं। तो हमें तो ये बात आपको बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो देखिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इफ़ द फर्स्ट थ्री लेटर ऑफ द वर्ड, if the first three letters of the word comprehension are reversed, then the last three letters are added, and the remaining letters are reversed and added, then which letter will be exactly in the middle? देखिए, the first letter of the word comprehension are reversed, तो फर्स्ट थ्री लेटर जो है वर्ड कॉम्प्रीहेंशन के वो रिवर्स हो गए, और जो लास्ट थ्री लेटर्स हैं, देन द लास्ट थ्री लेटर्स उनमें ऐड हो गए। इफ द फर्स्ट थ्री लेटर ऑफ द वर्ड कॉम्प्रीहेंशन आर रिवर्स, देन द लास्ट थ्री लेटर आर एडेड, देन द रिमेनिंग लेटर आर रिवर्स एंड एडेड, देन विच लेटर इज एग्जैक्टली इन द मिडल। तो मिडल में कौन सा लेटर आएगा हमें ये आपको बताना है, राइट।
तो पहले 3 लेटर को रिवर्स करो, लास्ट के 3 लेटर को एज इट इज लिखो, फिर बचे हुए लेटर को रिवर्स करो और उनमें ऐड करो, और फिर मिडिल में क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन में भी हम कॉम्प्रिहेंशन के मिडिल वाले वर्ड में ये सब करके नहीं लिख सकते हैं। वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ प्रॉपर अप्रोप्रिएट मैनर, और ये क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखा देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं आरआरबी की, बैंक एग्जाम की, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, हमारे लिए सॉल्व करना। तो इस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन ओवर हेयर। तो देखिए गाइस, हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन, COM। फर्स्ट 3 लेटर को हमें अपोजिट करना है, तो हमारा क्या आ गया, MOC रिवर्स करके, राइट, COM। और लास्ट के 3 लेटर है ION। आप देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन, ION लास्ट में आएगा। ION को हमें एज इट इज ऐड करना है, ION हमने ऐड कर दिया। अब बचे हुए लेटर्स जो बीच में है वो मैं आपको बता देती हूँ कौन से हैं। वो है PRE, TRE, HE, NS, राइट। तो ये जो बचे हुए लेटर हैं इनको आपको रिवर्स करके ऐड ऑन करना है इसी के आगे। तो हम जब इसे रिवर्स करेंगे, मतलब हमें इतने वर्ड्स को रिवर्स करना है। S पहले आएगा, S, फिर N, देन E, E के बाद आएगा H, H के बाद आएगा E, E के बाद आएगा R, R के बाद आएगा P, राइट। तो मिडिल में कितने, अगर हम इन्हें काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इधर आएंगे, ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 इधर है, 6 इधर है। 7th पे क्या है, S, राइट। 7th पे क्या है, S। तो ये S है हमारा ऑप्शन, S है हमारा करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर है S, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, S इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए, इस वाले क्वेश्चन को हमने बहुत इजीली आपको सॉल्व करके बताया। पहले COM को हमें अपोजिट करना है, लास्ट ION हमें इसमें ऐड करना है, और PRE, HE, NS को हमने अपोजिट करके लिखना है, SNEHERP। तो हमारा जो ये है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। S is the correct answer, that is option number D। तो देखिए गाइस, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वो ये कहता है, if the position of the first and the fifth digit of the number this are interchanged, similarly the position of the second and the sixth digit are interchanged, and so on. Which of the following will be third to the right and after the rearrangement? राइट, रीअरेंजमेंट करने के बाद थर्ड टू द राइट एंड पे क्या आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर A इज 6, ऑप्शन नंबर B इज 3, ऑप्शन नंबर C इज 2, ऑप्शन नंबर D इज 7। तो ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क आप हमारा समझ लीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर डाल दीजिएगा। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा अगर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, इसकी इंग्लिश आपको समझ नहीं आई है, या फिर कोई और दिक्कत है, आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है निकालना, तो अगले हमारा जो वीडियो है, हमारा जो सीरीज की ये जो वीडियो चल रही है, उसमें हम इसी का आंसर सबसे पहले आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल में। और ये हमने आपको इसका आंसर हमने बताया, ये मिस प्रिंटिंग हो रखी है गाइज। यहाँ पर मैं आपको बता दूं
कि इस बुक में ये मिस प्रिंटिंग हो रखी है, कॉम नहीं आएगा, यहाँ पे कॉम नहीं आएगा क्योंकि वो उन्होंने बोला है रिवर्स करके लिखना, तो MOC आएगा। हमने यहाँ पे कॉम को MOC लिखा है क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की इंग्लिश को आराम से पढ़ें तो आपको भी आराम से समझ आ जाएगा कि हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। कि आप देखिए कि इफ द फर्स्ट थ्री लेटर ऑफ द दिस आर रिवर्स मतलब चेंज होना, तो हमने चेंज किया है पर इस बुक में इन्होंने चेंज नहीं किया है, वो इनका बैड है, इन्हें चेंज करना चाहिए था, इनको चेंज नहीं भी किया तो भी इनका आंसर ऐसे ही आ रहा है। तो देखिए थोड़ी मिस प्रिंटिंग तो बुक्स में कभी कभी हो जाती है, इसीलिए तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करके, और आपका काम को और भी ज्यादा आसान बनाने के लिए। तो देखिए गाइस, हमारे डे ड्रीमर की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे इस चैनल डे ड्रीमर को अपना प्यार देते रहिए। आपका साथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं बहुत इजीली, हम आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं, हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आल्सो what to solve and how to correct your exam very easily। डे ड्रीमर, जी हाँ, यहाँ सपने पूरे होते हैं। सपने पूरे करने की जो हमारी पहली सीढ़ी जो है, कामयाबी की पहली सीढ़ी की तरफ आपने अपना कदम रख लिया है। आप कामयाब जरूर होंगे। हमारी जो है, हम आपके लिए प्रे करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाएं। डे ड्रीमर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। हम नई 2025 के जितने एग्जाम्स हैं उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हम वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। स्टडी मटेरियल्स आपको सब यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। माइंड सेट अपना स्ट्रॉन्ग रखना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बात कर रहे हैं करियर की, अपने एग्जाम्स की, और जब आप बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो माइंड सेट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। करियर रिलेटेड क्वेरीज सॉल्व करना हमारा काम है। आपके लिए हम लेके आते रहते हैं करियर रिलेटेड सॉल्यूशंस, गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियो, जिसमें गवर्नमेंट जॉब की सारी सिलेबस हम कवर करते हैं एक ही वीडियो में आपके लिए। हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझाए हैं, आपको उन क्वेश्चंस को रियली जल्दी कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम्स में उनको कैसे टैकल करना है, ये बात भी हम आपको बताते हैं। बहुत कम मिनट में, बहुत कम सेकंड में हम वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको सिखाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डे ड्रीमर में बने रहिए। अपने सपने पूरे करने के लिए आप बहुत सही जगह आए हैं, और कामयाबी की सीढ़ी तो आप चढ़ ही चुके हैं। तो चढ़ते रहिएगा सीढ़ी, हमारी वीडियोस के सारे पार्ट देखते रहिए, क्योंकि उससे आपको और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आपका माइंडसेट और स्ट्रांग हो जाएगा। तो गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को, और कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से जरूर लिख के बताएं, हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमें कमेंट करते रहिए, और अटेंडेंस अपनी मार्क जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो बाय बाय गाइस। और हमने जितने क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए हैं, आपको भी इसी टाइप के क्वेश्चंस अपने सॉल्व करने हैं। आज आपको कम से कम 20 क्वेश्चन और इस टाइप के सॉल्व करने हैं, जिससे आपको और ज्यादा मोटिवेट फील होएगा। आपको लगेगा कि यस, यू कैन डू दीज क्वेश्चंस वेरी वेरी इजली इनटू योर एग्जाम। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन वेरी क्विकली। एग्जाम्स आर लाइक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आपको टाइम ही नहीं मिलता है, आपको बहुत जल्दी बहुत सारा चीजें सॉल्व करनी होती हैं, तो आपको टाइमली वो सब चीजें सॉल्व करना है। आप अच्छे से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। तो बाय बाय गाइस।